यूके और पाकिस्तान में तारीखी मुआहिदा हो गया। अब कोई पाकिस्तानी पनाह हासिल नहीं कर सकेगा। इस मुआहिदे के तहत दोनों मुमालिक जब चाहें जिसको चाहें डीपोर्ट कर सकेंगे। इस मुआहिदे के ओवरसीज पाकिस्तान कम्युनिटी और पाकिस्तान से अप्लाई होने वाले वीजों पर क्या असरात मुरतब होंगे, ऐसे कौन से अफराद यूके पाकिस्तान के हवाले करेगा और उनको डीपोर्ट कर दिया जाएगा, इस मंसूबे के हवाले से तमाम तफसीलात इस वीडियो में मौजूद हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देश परदेश में मैं हूं आपका मेजबान इमरान असगर। यूके का पाकिस्तान के साथ बड़ा मुआहिदा, मुल्ज़िमान के हवालगी हो, इमिग्रेशन ऑफेंडर्स हो, फेल्ड असाइलम सीकर्स हो, ऐसे तमाम लोग जो कि दूसरे ममालिक में बैठकर पाकिस्तान या बरतानिया को बदनाम करने की साजिश करते हैं, अब इन तमाम लोगों को एक ही वक्त में हवाले करने का मुआहिदा हो चुका है। इससे कबल यूके और पाकिस्तान के दरमियान कोई एक्स्ट्राडिशन मुआहिदा मौजूद नहीं था। हमेशा ये कहा जाता था कि वो मुल्ज़िमान जो कि पाकिस्तान में जुर्म करते हैं वो यूके में जाके पनाह हासिल कर लेते हैं, और इसी तरह जो यूके में जराइम करते हैं वो पाकिस्तान में आकर ठिकाना हासिल कर लेते हैं। आखिर इस मुआहिदे की असल वजह क्या बनी? तो ऐसा है कि डीजी नेशनल क्राइम एजेंसी ग्राहम बैगर आजकल पाकिस्तान के दौरे पर हैं। उन्होंने जो वजीर दाखिला है मोहसिन नकवी, उनके साथ एक पूरे वक्त के साथ मिलकर मुलाकात की है, जबकि दूसरी जानिब न सिर्फ पाकिस्तान की वजारत दाखिला, एंटी नारकोटिक्स फोर्स, नैब, एनसीसीए और इसी तरह दीगर तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों के मुख्तलिफ अफसरान मौजूद थे। इस मीटिंग में खास तौर पर जोर दिया गया कि बरतानिया और पाकिस्तान के दरमियान जो एग्रीमेंट है उसके ऊपर भरपूर तरीके से अमल दरामद किया जाएगा। इस मुआहिदे में खास तौर पर 4 लोगों के ऊपर फोकस रखा गया। सबसे पहले जो लोग मंशात में इन दोनों ममालिक के दरमियान मुलव्विस हैं, उनकी स्मगलिंग को रोकने के लिए दोनों मुल्क भरपूर तरीके से एक्शन लेंगे। ऐसे तमाम क्रिमिनल्स जो कि बरतानिया में मौजूद हैं, कन्विक्ट हो चुके हैं और उनकी जो मदर कंट्री है पाकिस्तान, उनकी हवालगी के लिए बगैर किसी हील हुज्जत के पाकिस्तानी जो हुकूमत है वो पूरी तरह उनको एक्सेप्ट करेगी और बरतानिया जब चाहेगा जिसको चाहेगा डीपोर्ट कर सकेगा। इस एग्रीमेंट में ये चीज भी सामने आई कि ऐसे तमाम अफराद जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से है लेकिन उन्होंने यूके में असाइलम हासिल करने की एप्लीकेशन दायर की और मुख्तलिफ किस्म के इल्जामात लगाए, उस हवाले से जो इंटेलिजेंस शेयरिंग है वो एनसीए और पाकिस्तान हुकूमत के दरमियान हो सकेगी, क्योंकि ऐसे क्लेम जाली किस्म के क्लेम किए जाते हैं जिसमें पाकिस्तान और पाकिस्तानी इदारों को बदनाम किया जाता है, जबकि जो असल वजह ये होती है कि वो लोग चाहते हैं कि हमें किसी तरह यूके का असाइलम मिल जाए, हम ब्रिटिश शहरी हो जाएं और दोबारा पाकिस्तान आने की कोई जरूरत नहीं। इस हवाले से इंटेलिजेंस शेयरिंग होगी और ऐसे तमाम क्लेम जो लोग करते हैं उसकी वेरिफिकेशन डायरेक्टली एनसीए वफाकी वजीर दाखिला या वजारत दाखिला से कर सकेगी। इसी तरह ऐसे तमाम लोग जिनका असाइलम क्लेम हुआ लेकिन वो अपना असाइलम प्रूव करने में कोई भी मौसर एविडेंस नहीं दे सके और बिल आखिर तमाम हेयरिंग्स के बाद ये साबित हुआ कि उनका असाइलम फेल्ड हो चुका है, तो ऐसे लोगों को भी फौरी तौर पर डीपोर्ट करने का एग्रीमेंट हो चुका है। अब ऐसे तमाम इमिग्रेशन ऑफेंडर्स जिनका ताल्लुक पाकिस्तान के साथ है, चाहे वो जाली वीजे बनाते हैं, चाहे वो वर्क वीजा के नाम पर लोगों की स्मगलिंग करते हैं, इसी तरह कोई शादी करके किसी भी तौर पर कोई इल्लीगल स्मगलिंग की जाती है, तमाम हकाइक को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है ताकि वीजा हासिल कर दिया जाए। लेकिन ऐसे अफराद जैसे ही गिरफ्तार होंगे तो एनसीए के पास अब ये इख्तियार आ गया और पाकिस्तानी हुकूमत ने मुकम्मल तौर पर इजाजत दे दी है कि आप बगैर किसी परेशानी के ऐसे लोगों को डीपोर्ट कर सकेंगे। अब ये जो मुआहिदा है ये डायरेक्टली कब इंप्लीमेंट होगा, तो ये बड़ा वाज़ेह है कि पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद, जो अभी तक डेटा सामने आया है उस डेटा के मुताबिक यूके की जेलों में जितने भी कैदी हैं उनमें 7वां नंबर पाकिस्तानी कैदियों का है, यानी कि उनकी जो मदर कंट्री है वो पाकिस्तान है। अब बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर हैं लेकिन उनकी जो मदर कंट्री है वो पाकिस्तान है, या उनके आबाओ अजदाद की कंट्री जो है वो पाकिस्तान है, लेकिन वो ऐसे हीनियस क्राइम में मुलव्विस होते हैं, चाहे वो चाइल्ड अब्यूज हो, इसी तरह मंशात का मामला हो, या बरतानिया के हवाले से जो नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज हैं उनके ऊपर किसी भी किस्म की कोई साजिश हो, तो ऐसे पाकिस्तानियों को फौरी तौर पर डीपोर्ट कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसे तमाम इमिग्रेंट जो कि ओवरसीज कम्युनिटी है लेकिन वो बरतानिया में रहते हुए तमाम कवानीन की पाबंदी करते हैं, टैक्स पे करते हैं, किसी भी किस्म की कोई चीटिंग नहीं करते, बरतानिया के कवानीन पर अमल दरामद करते हैं और यूके को अपना मुल्क समझ के उसकी डेवलपमेंट में अपना हाथ बटाते हैं,
तो ऐसे लोगों के लिए कोई परेशानी की जरूरत नहीं है। उनको ना सिर्फ यूके की हुकूमत सपोर्ट करेगी, बल्कि पाकिस्तानी हुकूमत भरपूर तरीके से उनको सपोर्ट करेगी, उनको ऑनरशिप देगी, क्योंकि वो ओवरसीज पाकिस्तानी है और पाकिस्तान का बहुत बड़ा एसेट है, जो कि ना सिर्फ फॉरेन रिजर्व जो है वो पाकिस्तान भेजते हैं, बल्कि दुनिया के दीगर ममालिक के साथ ताल्लुकात में इंतहाई अहम किरदार अदा करते हैं। अब ऐसे तमाम पाकिस्तानी जो कि नई प्लानिंग कर रहे हैं कि वो वीजा अप्लाई करेंगे, तो इस एग्रीमेंट का उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा? क्या अब पाकिस्तानियों को वीजे जो है भरपूर तरीके से दिए जाएंगे या इन सख्तियों में इजाफा होगा? तो बड़ा क्लियर है कि बरतानिया की जो वीजा पॉलिसी है पाकिस्तान के हवाले से, वो हमेशा से बड़ी नर्म रही है। बड़ी तादाद में लोगों को वीजा जारी किए जाते हैं, चाहे वो स्टूडेंट वीजा हो, विजिट वीजा हो, शादी वीजा, तो पाकिस्तानी खुद हासिल करने में बहुत आगे होते हैं। लेकिन ऐसे तमाम लोग जो कि जाली फैक्ट्स फाइल करेंगे अपनी किसी भी वीजा फाइल के साथ, उनके लिए खतरे की घंटी जरूर है कि एनसीए डायरेक्टली अब पाकिस्तान के किसी भी सिक्योरिटी नाफिज करने वाले इदारे से काउंटर चेक कर सकेगी, और यही इख्तियार मौजूदा जो हाई कमीशन है बरतानिया का, उनके पास भी होगा कि वो किसी भी शख्स का जो भी प्रोफाइल है वो कौमी सलामती के जो पाकिस्तानी इदारे हैं उनसे हासिल कर सकेंगे, ताकि वीजा इशू करने से पहले तमाम कवायद की जो जांच पड़ताल है वो 100% की जाए, ना कि सिर्फ जो वीजा सीकर है वो जो क्लेम करता है सिर्फ उसके ऊपर रिलाय किया जाए। और ऐसे तमाम अफराद जो कि जेन्युइन लोग हैं, किसी भी किस्म की कोई फोर्जरी नहीं करेंगे, अपने तमाम प्रूफ ऑफ फंड्स हो, स्टडी के हवाले से चीजें हो या शादी वीजा के हवाले से किसी भी किस्म के हकायक छुपाए बगैर बरतानिया का वीजा हासिल करने के लिए वीजा अप्लाई करेंगे, उनके लिए कोई परेशानी की बात नहीं है। अलबत्ता ऐसे वो तमाम क्रिमिनल नेटवर्क्स, चाहे वो इंसानी स्मगलिंग के साथ मुलविस हो, इसी तरह जो मंशियात की स्मगलिंग है उसके साथ हो, हुंडी या हवाला के हवाले से, और खास तौर पर वो लोग जो कि करप्शन का पैसा लेकर यूके में जाकर छुपने की कोशिश करेंगे, इस हवाले से भी एनसीए और नैब के दरमियान, पाकिस्तान नैब के दरमियान बड़े एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, बहुत से माहिदों पर सिग्नेचर हो चुके हैं, बहुत से माहिदों की अंडरस्टैंडिंग हो गई है, जो कि आइंदा आने वाले दिनों में यकीनी तौर पर सामने आ सकेंगे। और इससे बरतानिया ये समझता है कि पाकिस्तान के साथ न सिर्फ ताल्लुकात मजीद मुअस्सर होंगे, बल्कि सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस की शेयरिंग से ऐसे तमाम इकदाम जो कि यूके करता है अपनी कौमी सलामती को बेहतर बनाने के लिए, उसमें बहुत ज्यादा फायदा हासिल होगा। दोस्तों, इन तमाम मुआहिदों के आइंदा जो असरात होंगे वो ओवरसीज कम्युनिटी या न्यू वीजा सीकर्स पर क्या होंगे, हम इस मामले पर नजर रखेंगे, और जैसे ही कोई मजीद अपडेट आएगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आप भी ऐसी क्वालिटी फुटेज बनाना चाहते हैं तो बिलाल प्रोडक्शन के ईमेल पर जरूर राब्ता करें, वीजा, इमिग्रेशन और इनसे जुड़े दीगर मसाइल के हल के लिए। देखते रहिए देश परदेश इमरान अस्कर के साथ।